हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे। इसका मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्रेस साइन ए सीकेंड ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। बच्चे यहाँ पे हमने इसमें सॉल्व करना जो साइन ए सीकेंड ए और टेन ए जो वैल्यू होती है इनको हमने कोट ए की फॉर्म में लिखना है। अब जब हम सॉल्व करें यहाँ पे इसमें सबसे पहले आता हमारे पास बच्चे हमारे पास इसमें एक अंडरडी होते हैं कोसेकेंड स्क्वायर ए थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा आता है। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस का कोस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे जब इसका स्क्वायर होता है वैल्यू ये अंडर रूट में आते हैं, तो यहाँ पे इसमें आएगा कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। स्क्वायर हटता वैल्यू ये अंडर रूट में आते, लेकिन अब हमारे पास इसमें कोसेकेंड थीटा अंडर रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो गया। लेकिन अब साइन को हमने कोट की फॉर्म में लिखना है, लेकिन साइन थीटा हमारे पास होते हैं बच्चे। लेकिन जो साइन ए होता है, साइन ए जो वैल्यू 1 अपॉन में कोसेकेंड ए होता है। साइन ए 1 अपॉन में कोसेकेंड ए होता है, लेकिन जो कोसेकेंड की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस कोसेकेंड ए आते हैं, तो ये आएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस में कोसेकेंड ए आता है ये बच्चे। अब हमारे पास इसमें जो साइन की वैल्यू है वो कोट की फॉर्म में आ गई, और आगे इसमें हमने सीकेंड को कोट में कन्वर्ट करना, और इसका तरीका था हमारे पास। अब जो सीकेंड थीटा और सीकेंड स्क्वायर ए होता है, ये वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होते हैं। सीकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होते हैं। अब जब इसका स्क्वायर हटता वैल्यू ये अंडर रूट में आते हैं, यहाँ पे इसमें आएगा सीकेंड ए इज इक्वल टू, देखो सीकेंड ए इज इक्वल अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आता है, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। लेकिन जो टेन थीटा ये वैल्यू ये 1 अपॉन कोट थीटा होते हैं। यहाँ पे से आप लिखोगे, और यह आता है अंडर रूट में 1 प्लस में जो टेन स्क्वायर ए है इसको लिखेंगे 1 अपॉन में कोट स्क्वायर ए आता है, ये 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेते हैं, और इसका एलसीएम आता है सीकेंड ए इज इक्वल टू, इस जो सीकेंड ए की वैल्यू आते हैं अंडर रूट में कोट स्क्वायर ए, और यहाँ पे आता है कोट स्क्वायर ए प्लस 1 आता है। अब नीचे वाला जो नंबर इसमें स्क्वायर से इसका अंडर रूट आता है, और वैल्यू आती है ये अंडर रूट में आता है कोट स्क्वायर ए प्लस 1 लिखो, या इसको लिखोगे आप 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए अपॉन में इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट आता है, और वैल्यू ये कोट ए आते हैं। तो हमारे पास इसमें साइन ए की वैल्यू 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए आता है। इसी प्रकार से जो सीकेंड ए है ये वैल्यू अंडर रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन में कोट ए आता है। बच्चे साइन सीकेंड को हमने कोट में कन्वर्ट कर लिया, अब हम टेन को कोट में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें कोट की वैल्यू हमारे पास आती है, और हम लिखेंगे यहाँ पे कोट ए इज इक्वल, अब जो टेन ए आता है हमारे पास इसमें जो टेन ए है ये 1 अपॉन कोट ए होता है। बच्चे अब हमने यहाँ पे साइन सीकेंड और जो टेन है इनको कोट में कन्वर्ट कर लिया। ये हमारा एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन फर्स्ट अब कंप्लीट होता है।
उम्मीद है आपको इसमें समझ में आया होगा। बच्चे अगर इसमें कोई भी आइडेंटिटी हमने लगाई उसमें आपको कोई दिक्कत आती है, आप जब इसमें पहले जो वीडियो उसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 में जब क्वेश्चन स्टार्ट किए थे उसमें हमने पूरी डिटेल में आपको ये सभी आइडेंटिटी बताई है, तो आप वहाँ से ये सभी आइडेंटिटी नोट कर सकते हो और उनको समझ सकते हो, और उन्हीं का ही हमने इसमें यूज़ किया है। अब इस हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, तो बच्चों हमारा एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन सेकंड आता है। इसमें कहा गया है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेकंड ए। तो हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है उसमें से हमने उनको सेकंड ए में कन्वर्ट करना है। अब पहले जो रेशियो साइन, कोस, टेन, कोसेकेंड और कोट होती हैं, अब ये जो 5 रेशियो इनको हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट हमारा आता है, इसमें पहले आगे साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इक्वल 1 आता है। साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए 1 आता है। इसको जब हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे इसमें प्लस का जो कोस स्क्वायर ए है वो इधर आके माइनस कोस स्क्वायर ए आता है। ये अगर साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आता है, कोस स्क्वायर ए। लेकिन जो कोस थीटा इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड थीटा आता है, कोस थीटा आता है 1 माइनस में 1 अपॉन सेकंड स्क्वायर ए आता है, ये 1 अपॉन सेकंड स्क्वायर ए आएगा। अब यहाँ पे इसका हमने लिया एलसीएम, एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे आता सेकंड स्क्वायर ए और ये वैल्यू ये सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1 आता है। अब बच्चे जो साइन स्क्वायर इसका स्क्वायर हटता है वैल्यू ये अंडर रूट में आती है, तो यहाँ पे साइन ए आता है, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट में सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेकेंड स्क्वायर ए आता है, सेकेंड स्क्वायर ए। यहाँ पे ये तो नंबर ऐसे अंडर रूट में आता है, ये आएगा सेकेंड स्क्वायर ए, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में यहाँ पे जो स्क्वायर है इससे इसका अंडर रूट रखता है और वैल्यू ये सेकेंड ए आती है, सेकेंड ए। तो हमारे पास यहाँ पे साइन की वैल्यू सेकेंड की फॉर्म में आ गई। लेकिन जो कोस ए है ये वैल्यू सेकेंड ए आती है, कोस ए इज इक्वल 1 अपॉन सेकेंड ए होता है। बच्चे अब हमने 10 को सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसका फॉर्मूला आता है। बच्चे अब आपको बताओ इसकी आइडेंटिटी हमारे पास होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए आता है, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए आता है। यहाँ पे प्लस 1 था, इधर आके माइनस 1 आ गया, तो 10 स्क्वायर ए। सो देयर 10 स्क्वायर ए इज इक्वल सेकेंड स्क्वायर ए प्लस 1 था, इधर आके माइनस 1 आता है। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर हटता वैल्यू ये अंडर रूट में आती है, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर 10 ए इज इक्वल टू देखो 10 ए इज इक्वल अंडर रूट में सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 आता है। अब वैल्यू हमारे पास ये 10 की वैल्यू सेकेंड फॉर्म में आ गई। लेकिन आगे इसमें अब जो कोस है, कोसेकेंड है, उसको हमने सेकेंड में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे कोसेकेंड ए आता है। बच्चे जो कोसेकेंड ए है ये वैल्यू 1 अपॉन सेकेंड ए होती है, कोसेकेंड वैल्यू 1 अपॉन साइन ए आती है। कोसेकेंड थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है, लेकिन साइन की जो वैल्यू आती है हमारे पास, तो हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन में साइन ए की वैल्यू आती है सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेकेंड ए आती है। बच्चे यहाँ पे आप इसमें न्यूमरेटर ऐसा, लेकिन इसमें जो डिनोमिनेटर उसका रेसिप्रोकल करते हैं।
डिनोमिनेटर जब हमने रेसिप्रोकल की वैल्यू आती है सीकेंड ए, वैल्यू आता है सीकेंड ए अपन में अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 आते हैं। बच्चे हमारे पास इसमें कोसेकेंड की वैल्यू सीकेंड फॉर्म में आ गई। अब यहाँ पे हमने इसे कोड को सीकेंड में कन्वर्ट करना है। अब इसमें कोड ए आता है, कोड ए इज इक्वल टू 1/10 ए होता है। कोड ए 1/10 ए होता, लेकिन हमने यहाँ पे 10 की वैल्यू निकाल ली है। मतलब 10 ए हमारे पास अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। वैल्यू आ गई 1 में अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 आता है। बच्चे हमारे पास यहाँ पे साइन कोस टेन कोसेकेंड और कोड ये जो 5 जो रेशो है ये सभी रेशो सीकेंड की फॉर्म में आ गई। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन थर्ड सोल्व करेंगे। बच्चों अब हमारा जो क्वेश्चन थर्ड है इसमें 4 पार्ट है और ये जो क्वेश्चन है वो MCQ टाइप है। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके हम इसमें बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही आता है। फर्स्ट पार्ट में आता है 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए आता है। सोल्व करते हैं यहाँ पे इसमें आता है बच्चे ये जो नंबर ए ने 2 से 9 कॉमन आ गया। हमने इसमें 9 कॉमन लिया, वैल्यू आती है यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए आता है ये। बच्चे जब हमने 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे इसमें सीकेंड स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए आता है, लेकिन जो सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए है ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो इसमें हम लिखे 9 इंटू 1 आता है। अब वैल्यू 1 आते इसका रीज़न आता है सिंस 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा आता है। 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा आता है। अब प्लस का 10 था इधर माइनस होता है, तो इसमें सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए जो अंडर है यहाँ पे 1 आते हैं। अब 9 1 जा 9 आता है, इसमें 9 1 जा 9 होता है। यहाँ पे इसमें हमारा आंसर आ गया, लेकिन हमारे पास इसमें जो ऑप्शन है बुक में आप देखो यहाँ जो 9 जो आंसर है ऑप्शन बी में आता है, तो इसका आंसर बी होता है ऑप्शन। बच्चों अब हमारा यहाँ पे इसमें क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट आता है और हम इसको सोल्व करें। यहाँ पे बच्चे ये जो क्वेश्चन है इसमें ना तो कोई आइडेंटिटी बनी है और ना ही यहाँ पे इसमें कोई नंबर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं, हम इसको साइन और कोस में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये आता 1। अब जो tan थीटा ये इक्वल होती है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आता है। tan थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, लेकिन जो सीकेंड थीटा वैल्यू ये 1 अपॉन कोस थीटा आता है। ब्रैकेट क्लोज और अगले ब्रैकेट में यहाँ पे आता 1 प्लस में। अब जो कोस थीटा वैल्यू ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस में कोसेकेंड थीटा 1 अपॉन साइन थीटा आता है। बच्चे यहाँ पे अब हम इनका एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं और वैल्यू आती है यहाँ पे ये कोस का 1 का हमने एलसीएम यहाँ पे इसका एलसीएम आता है कोस थीटा और वैल्यू आ गई है कोस थीटा प्लस में साइन थीटा। कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस में 1 आता है और आगे यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे साइन का 1 का एलसीएम साइन थीटा आता है। वैल्यू आते हैं ये साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस 1 आता है। वजह यहाँ पे माइनस 1 आता है। वजह जब यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई यहाँ पे आता है इसमें a प्लस बी और यहाँ पे इसमें ये a माइनस बी आ गया। ये जो पूरा नंबर a और यहाँ पे पूरा नंबर ये नंबर b आता है। इसी प्रकार से यहाँ पे इसमें a और b आता है।
तो यहाँ पे इसमें आइडेंटिटी बनते हैं ए प्लस बी और यहाँ पे इसमें ए माइनस बी आते हैं। अब ये नंबर इक्वल आता हमारे पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर आता है। अपन यहाँ कोस को साइन से मल्टीप्लाई करते वैल्यू यहाँ पे कोस थीटा इंटू साइन थीटा आते हैं। वैल्यू इसमें ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा आती है। बच्चे जब यहाँ पे आप सोल्व इसको करते हैं यहाँ पे इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें ये आइडेंटिटी बनती है और ये इक्वल आता है कोस स्क्वायर a कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। भाई वैल्यू आती है कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा आता है -1 अपन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा आता है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे से आप इसमें आगे लिखोगे और ये आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का जो कोस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल आता है। तो ये आएगा 1 प्लस में 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा और -1 आता है अपोन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा आती है। बच्चे अब यहाँ पे इसमें जो +1 है उससे -1 कटता है। इसमें +1 से -1 कट गया वैल्यू यहाँ पे आती है और ये आएगा 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपोन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा आती है। तो कोस से कोस कैंसिल साइन से साइन कैंसिल ये आता है कोस थीटा कट गया साइन थीटा ये साइन थीटा करता है। तो हमारे पास इसमें इक्वल टू आता है। अब जो ये 2 है इसमें ये इक्वल आता है सी के। ऑप्शन सी आ गया हमारे पास। बच्चों अब हमारा क्वेश्चन थर्ड पर आता है सेकेंड a प्लस 10a 1 माइनस साइन a को इसको अपने सॉल्व करना है। यहाँ पे इसमें आएगा यहाँ पे जो सेकेंड a और जो 10a है उसको हम साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो सेकेंड a है ये वैल्यू 1 अपॉन कोस a होती है। सेकेंड a 1 अपॉन कोस a होता है और 10a साइन ए अपॉन कोस ए होता है। 10a साइन ए अपॉन कोस ए आता है और 1 माइनस साइन ए आता है। लेकिन अब हम इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम आता है कोस ए 1 प्लस साइन ए कोस ए 1 प्लस साइन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए आता है। बस यहाँ पे जब सॉल्व इसको हम करें यहाँ पे आएगा a प्लस बी और यहाँ पे से a माइनस बी इसमें ये आइडेंटिटी बनती है और ये इक्वल आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a आता है और अपॉन में यहाँ पे कोस a आता है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कोस स्क्वायर a आती है। कोस स्क्वायर a अपॉन में कोस a आता है। लेकिन अब यहाँ पे इसमें कोस a स्क्वायर करता है और इसका आंसर कोस a आता है। यहाँ पे कोस a स्क्वायर कर गया और यहाँ पे इसमें जो वैल्यू है वो कोस a आती है। तो वैल्यू ये कोस a आ गई। लेकिन जो कोस a जो ऑप्शन है इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें वैल्यू आता है ऑप्शन ये डी आता है। बुक में हमारे पास इसका कोस a ऑप्शन डी आता है। इसका आंसर डी होगा बच्चे। अब यहाँ पे हमारा इसमें 4 पार्ट आता है और 4 पार्ट इसमें कहा गया है 1 प्लस 10 स्क्वायर a 1 प्लस 10 स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर a आता है।
1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपन में 1 प्लस कोस स्क्वायर ए आता है, लेकिन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये जो वैल्यू है ये सीकेंड स्क्वायर ए आते हैं। तो सीकेंड स्क्वायर ए अपन में 1 प्लस का कोस स्क्वायर ए वैल्यू इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर ए आता है, लेकिन जो सीकेंड स्क्वायर ए है इसको हम लिखते हैं 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए आता है, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए और अपॉन में जो कोसेकेंड स्क्वायर ए है वैल्यू ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए आता है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर ऐसा लेकिन इसमें जो डिनोमिनेटर उसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो वैल्यू आती है ये 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए इंटू में 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए का हमने रेसिप्रोकल किया, वैल्यू ये साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 आता है। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू ये साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए आता है, वैल्यू ये साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए आता है। लेकिन साइन अपन कोस जो वैल्यू है हमारे पास इसमें ये वैल्यू टेन स्क्वायर ए आती है। अब जो टेन स्क्वायर ए जो ऑप्शन है, जो बुक में 4 ऑप्शन उसमें से ऑप्शन डी आता है, तो हमारे पास इसमें डी ऑप्शन आ गया। बच्चे इसी के साथ अब हमारा जो एक्सरसाइज 8.3 है उसके क्वेश्चन 3 के सभी पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब हम इसमें आगे क्वेश्चन 4 स्टार्ट करेंगे। हेलो स्टूडेंट बच्चे, अभी हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 4 के पार्ट सोल्व करेंगे। बच्चे आपका जो क्वेश्चन 4 है इसमें 10 पार्ट्स हैं और ये 10 के 10 जो पार्ट्स हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके स्कूल में यूटी में भी आते हैं और ये जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कोसेकेंड थीटा माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा आता है। इसको जब हम इक्वल प्रूव करें, यहाँ पे आए बच्चे हम इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें लेफ्ट हैंड साइड आगे कोसेकेंड थीटा माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर और आता है। जब इसको सोल्व करें वैल्यू आती है बच्चे। अब इसमें आपने ध्यान ये करना बच्चे, इसमें कई बच्चे गलती करते हैं, इसमें वो a माइनस बी का होल स्क्वायर लेते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर ना लेते हुए इसमें आपने साइन और कोस में इसको सोल्व करना है। कोसेकेंड थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है और जो कोस थीटा वैल्यू ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। यहाँ पे हमने इस पूरे का होल स्क्वायर लिया, लेकिन जब हम इसका एलसीएम सोल्व करें इसका एलसीएम आता है साइन का एलसीएम यहाँ पे साइन थीटा आता है और यहाँ पे न्यूमरेटर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर आता है। बच्चे यहाँ पे इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इन दो के स्क्वायर अलग अलग सोल्व करते हैं। वैल्यू आते हैं 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर अपन में साइन स्क्वायर थीटा आता है। लेकिन तो साइन स्क्वायर थीटा इसको हम लिखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आता है। तो वैल्यू आती है 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर और जो साइन स्क्वायर थीटा ये इक्वल आती है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आता है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया, लेकिन 1 का जब हम स्क्वायर करें 1 नहीं आता, तो यहाँ पे इसमें आइडेंटिटी बनते ए स्क्वायर माइनस इसमें बी स्क्वायर, इसमें ये आइडेंटिटी बनी और ये आइडेंटिटी इक्वल आते ए प्लस बी और ए माइनस बी आते हैं। तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर और अपन में यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा आती है।
1 माइनस कोस है, यहाँ पे स्क्वायर करता है, तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा अपन में 1 प्लस कोस थीटा आता है। मतलब ये इसमें हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, और यही पॉइंट हमें इसमें प्रूव करना था। मुझे क्वेश्चन में सेकंड फोर्थ का सेकंड पार्ट आता है कोस ए अपन 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपन में कोस ए इक्वल टू 2 सेकंड ए आता है। अब यहाँ पे जब हम इसको प्रूव करते हैं, हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आते कोस ए अपन 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपन में कोस ए आता है। अब यहाँ पे हम इसमें इसका सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे इसका एलसीएम आता है कोस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए आता है। कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए आता है। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, यहाँ पे कोस ए को कोस ए से हमने मल्टीप्लाई किया वैल्यू, यहाँ पे इसमें ये कोस फिर ए आता है, और कोस ए से कोस ए कैंसिल, 1 प्लस साइन ए को हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर वैल्यू, यहाँ पे इसमें 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आता है। अब यहाँ पे से आगे आता है कोस ए 1 प्लस साइन ए। अब जो इसका जो डिनोमिनेटर वो ऐसा हमने लिखा, ऊपर कोस स्क्वायर ए आता है। कोस स्क्वायर ए यहाँ पे आगे आता है 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर आता है, और 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर आएगा ए प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे इसमें ये आइडेंटिटी रखते हैं, और ये इक्वल आते हैं 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी आता है। 2 साइन ए आ गई है, लेकिन साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए 1 होता है। वैल्यू यहाँ पे आगे 1 प्लस में 2 साइन ए आता है। अपन में कोस ए, ये वैल्यू आती है कोस ए 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे बच्चे आगे आ गया इसमें 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे इसमें 2 हमने कॉमन लिया। जब इसमें 2 कॉमन लेते यहाँ पे आता है 2 प्लस 2 साइन ए, यहाँ पे रह गया 1 प्लस 1 2 और प्लस में 2 साइन ए आता है। अपन में कोस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए आता है। ए ने 2 से हमने 2 कॉमन लिया। जब हम इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, हमारे पास इसमें 1 प्लस साइन ए आते हैं, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे कोस ए और 1 प्लस साइन ए आता है। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए इसमें कटता है। 1 प्लस साइन ए से इसमें 1 प्लस साइन ए कट गया। हमारे पास इसमें वैल्यू ये 1 अपॉन कोस ए आता है। यहाँ पे 2 था तो वैल्यू आती, जब 2 हमने कॉमन लिया, ये आते 2 इंटू में 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, और 1 प्लस कोस ए आता है। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल होता है। यहाँ पे 2 अपॉन में कोस ए आता है, तो 2 का 2 और जो 1 अपॉन कोस ए है ये वैल्यू मुझे अब आपको पता होगा, जो 1 अपॉन कोस ए है ये सीकेंड ए के इक्वल होता है, और यही हमारे पास इसमें राइट हैंड साइड आती है। क्वेश्चन हम इस पर लिखे राइट हैंड साइड आती है। मुझे इसी के साथ आपको जो क्वेश्चन 4 है उसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। जैसे अब हमारा क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट आता है tan थीटा अपन 1 माइनस कोट थीटा प्लस में कोट थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेकेंड थीटा इंटू में कोसेकेंड थीटा आता है। जब सोल्व करते इसमें आता है बच्चे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई tan थीटा अपन में 1 माइनस कोट थीटा प्लस में कोट थीटा अपन में 1 माइनस tan थीटा आता है।
बच्चे क्वेश्चन को जब हम इसमें प्रूव करें, यहाँ पे इसमें सबसे पहले हम इसको साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं। अब जो टेन थीटा ये इक्वल आता है साइन थीटा अपोन में कोस थीटा आ गया। 1 माइनस में जो कोट थीटा वैल्यू ये कोस थीटा अपोन में साइन थीटा आते हैं, प्लस में जो कोट थीटा वैल्यू ये कोस थीटा अपोन में साइन थीटा आते हैं, अपोन में टेन थीटा साइन अपन कोस आता है, तो वैल्यू आएगी 1 माइनस का साइन थीटा अपोन में कोस थीटा आता है। ये मतलब यहाँ पे इसका हमने एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे इसका एलसीएम आता है साइन थीटा अपन कोस थीटा, साइन थीटा अपन कोस थीटा, और यहाँ पे इसका एलसीएम यहाँ पे साइन थीटा आता है। वैल्यू आगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस में यहाँ पे आता है कोस थीटा अपन साइन थीटा, और ये बच्चे आती वैल्यू आती है। यहाँ पे इसका हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे इसका एलसीएम आता है कोस थीटा, और वैल्यू इसमें ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा आती है। मुझे इसमें अब न्यूमरेटर ऐसा लेकिन अब जो डिनोमिनेटर उसका रेसिप्रोकल होता है, तो वैल्यू आती है ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हो गया, वैल्यू आती है साइन थीटा अपॉन में साइन माइनस कोस आता है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा आता है, प्लस का साइन। बच्चे ऐसे यहाँ पे इसमें कोस अपॉन साइन आता है, तो वैल्यू आगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आती है। इनटू में यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हमने किया, इसका जब हम रेसिप्रोकल की वैल्यू यहाँ पे आती है कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा आती है। बच्चे अब इसको हमने आगे सोल्व किया, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू ये साइन स्क्वायर थीटा आता है, साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कोस थीटा, ये वैल्यू साइन माइनस कोस आती है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और बच्चे यहाँ पे इसमें कोस को हमने कोस से मल्टीप्लाई करते वैल्यू इसमें ये कोस के थीटा, और जब इसमें से हमने साइन माइनस कॉमन लेते हैं, क्योंकि आप ध्यान से ये देख ध्यान से ये दें, यहाँ पे साइन माइनस कोस है और यहाँ पे इसमें कोस माइनस साइन है, इसको इक्वल करने के लिए हम इसमें साइन कॉमन लेते हैं। इसमें से जब हमने माइनस साइन कॉमन, यहाँ पे जो प्लस थे माइनस हो गया माइनस, और यहाँ पे साइन थीटा। बच्चे जब भी हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं, इसमें जो माइनस साइन था वो प्लस साइन थीटा होता है, प्लस का साइन थीटा माइनस कोस थीटा आता है। बच्चे एक बार ध्यान से सुन लो, जब इसमें हम साइन हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे इनके साइन चेंज होते हैं, माइनस था प्लस हो गया और जो प्लस था माइनस हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू आती है हमारे पास, यहाँ पे n 2 का जब हम एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम आता है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, इंटू में साइन माइनस कोस थीटा आता है, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा आता है। यहाँ पे कोस और साइन माइनस कोस है, ये वैल्यू कट गई, साइन को हमने साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू ये साइन क्यूब आता है, वैल्यू इसमें साइन क्यूब थीटा आती है। माइनस यहाँ पे जहाँ पे साइन और साइन माइनस कोस है, वैल्यू कटते हैं, कोस को कोस स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई किया, वैल्यू इसमें ये कोस क्यूब आते हैं, कोस क्यूब थीटा आ गए। बच्चे अब यहाँ पे क्वेश्चन इसमें आइडेंटिटी बनते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें ये आइडेंटिटी बन गई, इसके अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं और वैल्यू आती है ये। अब जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें आइडेंटिटी इक्वल होते ए माइनस बी और ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस में बी उसके आता ये, और आप और मैं यहाँ पे इसमें कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे इसमें आगे वैल्यू ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा आता है। मुझे अब यहाँ पे इसमें साइन माइनस कोस है, साइन माइनस कोस करता है, तो वैल्यू हमारे पास इसमें साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस में कोस स्क्वायर आता है। बचे अब यहाँ पे इसमें आप देखो साइन स्क्वायर प्लस जो कोस स्क्वायर ये 1 होता है। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो वैल्यू ये 1 प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा आता है। यहाँ पे इसको हम लिखते हैं बच्चे, और ये आता है क्वेश्चन में हमने इसको सोल्व किया, सोल्व करने में यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। अब जो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है और इसको हम लिखते हैं, ये वैल्यू हमारे पास आते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया। अपन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा आता है, अपन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा आता है। बचे अब जो ये वैल्यू इसको हम इन दो के नीचे अलग अलग लिखेंगे, तो वैल्यू आती है ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में 1 अपन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा थे। मुझे साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कटता है। यहाँ पे इसे साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल आता है। अब ये सभी वैल्यू करते यहाँ पे 1 अपन में 1 प्लस में 1 अपन जो कोस है वैल्यू ये सीकेंड थीटा होती है, और 1 अपन साइन है ये वैल्यू इसमें कोस कैन थीटा आती है। तो हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस सीकेंड थीटा इंटू कोस कैन थीटा, इसमें ये हमारे पास इसमें आंसर आ गया। तो यही हमारे इसमें राइट हैंड साइड आती है क्वेश्चन में।